हाँ बेटा यश, ये मेरे साथ। और अपने पढ़ रहे थे कि पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल। अब अपने पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्णांतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, में इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एक तो लाइट चलना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, और दूसरा इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो वापस उसी मीडियम में आ पाएगी, वरना नहीं आएगी। फर्स्ट कंडीशन कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड देन सेकंड इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हिंदी में कहें तो दो कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। कंडीशन नंबर एक, लाइट ट्रेवल करनी चाहिए सघन से विरल में। ऐसा क्यों हो रहा है ये? सघन से विरल में, एक मिनट। ये बीच वाला डिलीट हो जाएगा क्या? लंबा लैग हुआ है। बेटा पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, प्रकाश का गमन। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। इंग्लिश में लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी TIR हो पाएगा, वरना TIR पॉसिबल नहीं है। डायग्रामेटिकल समझते हैं इसको। इधर अपने मान लेते हैं डेंसर मीडियम, इट इज ए इंटरफेस, और इधर एक डेंसर मीडियम है लाइक एज वाटर। जल हो गया। और इधर अपने रेयर मीडियम मान लेते हैं, जैसे एयर मान लिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। वी नो दैट वाटर मोर डेंसर कंपेयर टू द एयर, यानी जल का जो प्रकाशीय घनत्व है वो उससे ज़्यादा है वायु से। तो इधर मैं एक कंडीशन डाल दूंगा कि N1 इज ग्रेटर देन N2, ये है। तो बेटा बताओ, लाइट किस से किस में जानी चाहिए? जल से वायु में जानी चाहिए या वायु से जल में जानी चाहिए? तो आप ये कहोगे कि सर जल से वायु में जानी चाहिए। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट इंसिडेंट। यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे अपने, अभिलंब खींच देंगे। यहाँ ले लिया हमने नॉर्मल। ये आपका हो गया एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होगा कि कुछ लाइट का तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी अपवर्तन हो जाएगा,
इस आई की बजाय ये आर बड़ा आ जाएगा, और कुछ लाइट कम बैक इन द सेम मीडियम, कुछ लाइट इसी मीडियम में आ जाएगी। यानी ये लाइट इस पे गिरी तो कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो गई यानी परावर्तित हो गई, और कुछ लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो गई यानी अपवर्तित हो गई। तो न तो पूर्ण परावर्तन हुआ न पूर्ण अपवर्तन हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे आंशिक अपवर्तित किरण, अपवर्तित, या इसको सीधा मैं लिख दूं अपवर्तित किरण, क्योंकि मैं तो टोटल ये लेना है ना परावर्तन वाला। तो ये तो है रिफ्रैक्टिव रेज, रिफ्रैक्टिव रे, और ये परावर्तित है लेकिन पार्सली है ये, तो मैं इसे लिखूंगा आंशिक परावर्तित किरण या आंशिक परावर्तित प्रकाश। इंग्लिश में क्या लिखेंगे सर, इंग्लिश में लिखेंगे पार्शियली रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड लाइट। हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड ये है कि ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है वो वापस इसी मीडियम में आ जाए, यानी टोटल लाइट का क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए। ये डिमांड है हमारी। तो हमने दो कंडीशन ली थी। पहली कंडीशन तो क्या थी, तो सर कहो, आप कहोगे कि सघन से विरल में जानी चाहिए, बिल्कुल सघन से विरल में, डेंसर टू रेयर मीडियम। और सेकंड कंडीशन, दोनों ही मस्ट है, सेकंड कंडीशन भी होनी जरूरी है, यानी ये इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये जो आई है वो बड़ा होना चाहिए किससे, आईसी से। अगर ये मान के चलूं कि लाइट यहां से निकल रही है, अगर कोई लाइट यहां जाती, जैसे इस सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो, लाइट अगर इधर नॉर्मल के अलोंग जाती, नॉर्मल के अलोंग जाती है वो, कुछ पार्ट उसका नॉर्मल के अलोंग आ जाएगा और कुछ इसका अगले मीडियम में ट्रेवल कर। यहाँ इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ जीरो था, यहाँ कुछ हो गया लेकिन क्रिटिकल एंगल से कम है, यहाँ मैं लिखूंगा आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, अब लाइट जा रही है लेकिन इस बार जो एंगल है आईसी के इक्वल मान लेते, यानी ये जो एंगल है ये है आई इज इक्वल टू आई सी। तो कुछ लाइट तो क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी, यानी इसी मीडियम में आ रही थी, रिफ्लेक्टिव हो रही थी। तो ये कितने पर रिफ्लेक्टिव होते, रिफ्लेक्शन का रूल है, जितने पे आएगी उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आईसी है तो ये भी क्या हो जाएगा, आईसी। और ये लाइट कल हमने क्रिटिकल एंगल में पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर तब होगा जब आर का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो आई टेक हेयर आर 90, आर कितना ले लिया, 90। ये अपनी प्रीवियस क्लास में जाकर के इसको पूरा डिटेल में आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। अब आगे की कंडीशन है, अब टी आई आर लेना है। अब जैसे ही मैं ये एंगल बढ़ाऊंगा इंसिडेंट, तो ये लाइट इसके साथ ही आ जाएगी। तो लास्ट अपने फाइनल डायग्राम पे आते हैं। ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये क्या हो रही थी, ये सर परावर्तित हो रही थी। ये एंगल इस बार क्या है, आई इज ग्रेटर देन आई सी। तो ये जो रिफ्लेक्ट थी वो साथ ही हो जाएगी इसके, क्योंकि ये इस मीडियम में आ जाएगी, इसके साथ ही हो जाएगी। कितने पर हो जाएगी सर, ये भी आई है ग्रेटर देन आई सी, ये दोनों इक्वल है। तो टोटल लाइट कम बैक इन द सेम मीडियम। ये नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला देखो आप, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया था मैंने, ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो ये जो लाइट गई ये नॉर्मल के अलोंग ही गई, यानी नॉर्मल के साथ इसने कितना डिग्री एंगल बनाया, 0 डिग्री एंगल बनाया। तो रिफ्लेक्शन का कहें या अपने परावर्तन का कहें, परावर्तन का नियम क्या है कि
जितने डिग्री पर जाएगी उतने डिग्री पर वापस आएगी। तो ये 0 पे ही गई थी तो नॉर्मल के साथ कितने पर आ जाएगी, 0 पर। और हम एक कंसेप्ट ये पढ़ चुके कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो सम पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की दोनों की घटना होती है। तो कुछ इस मीडियम में आ गया, कुछ इस मीडियम में आगे चला गया, और नॉर्मल के अलोंग जाता है ना, वो डेविएट नहीं होता, वो नॉर्मल के अलोंग ही चला जाता। इसलिए मैंने एक रो ऐसे ड्रॉ की, फिर धीरे धीरे आई को मैंने बढ़ाया, बढ़ा करके आई सी के बराबर कर दिया, फिर आई सी से ग्रेटर किया, कम बैक इन द सेम मीडियम। बेटा ये टी आई आर था। टी आई आर के लिए एक तो आपको मस्ट है कि डायग्राम आना चाहिए, सेकंड आपका मस्ट है कि आपको ये पता हो कि टी आई ऑन होने के लिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कि टी आई आर के लिए दो नेसेसरी कंडीशन लिखो। हाँ, या इसका टी आई आर का क्राइटेरिया लिखो। तो क्राइटेरिया क्या है, टेंसर से रेयर में जानी चाहिए और आई ग्रेटर देन आई सी होना चाहिए। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें लिखो। तो आप पहले लिखोगे सघन से विरल में जाना चाहिए, दूसरा लिखोगे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ओके बेटा, टी आई आर आप कंप्लीट करें। और टी आई आर पे आधारित जो घटनाएं हैं, सम फिनोमिना दे आर बेस्ड ऑन टी आई आर। तो कोई भी चीज चमकती हुई आपको दिखती है तो वो टी आई आर है। आपके सिलेबस में दो चीजें, एक तो है समकोणिक प्रिज्म है और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर। एक तो आपका प्रकाशिक तंतु है और एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।